सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशंस वाला चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मेन बात है इसमें होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जो कि दो सेम कंपोनेंट से मिलके बना हो। अब अगर हम इसके अलग अलग कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। टर्शियरी 3 कंपोनेंट से, क्वाटरनरी 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर है सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है? जो कि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो होता है हमारा सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो कि हमारा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सोल्यूट बोलेंगे। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, याद रखना W1 और M1 से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सोलवेंट को, और W2 और M2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं सोल्यूट को। ठीक है, हाँ जी, इतना समझ में आ गया आपको? बता दो। ठीक है, अब अलग अलग देखो, मोल कंसेप्ट में हमने ये बात अच्छे से पता कर ली थी कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है। टेबल में क्या बता रखा है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो मैंने क्या लिया, गैस लिया है, लिक्विड लिया है, सॉलिड लिया है, और जो मैंने सल्यूट लिया है वो क्या लिया है। अब इसमें ना ये वाला तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा, बट जो मेन है वो है ये वाला। क्या है? गैस और सॉलिड के एग्जांपल क्या है? देखो, गैस क्या होती है? हाइड्रोजन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में हाइड्रोजन ही आएगी, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, और अगर लिक्विड और सॉलिड का सोल्यूशन हो, सॉलिड किस में है? ये सॉल्वेंट में है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या जाएगा? मरकरी अमलगम विद सोडियम। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ 20% वेट बाय वेट, तो क्या बता रखा है कि 20 ग्राम ऑफ HCl है वो प्रेजेंट किस में है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट है। हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब 20 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ वेट बाय वॉल्यूम, जैसे कि 20 ग्राम माई सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इतना सबको डन डना डन डन, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये वाला पार्ट। इसमें क्या है हमारा? मास, वॉल्यूम बाय मास, ये मैंने पीछे पीछे बता दिया आपको। देखो, मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास ऑफ ए का मास और टोटल मास कितना आएगा वो कैसे निकालेंगे हम? मास फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब अगर याद रखना, जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 से 1 के बीच में ये लाई करेगी। हाँ जी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, दोनों का सम है वो 1 के बराबर हो जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है। अब है पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 10⁻⁶। बट अगर यहाँ पे पार्ट्स पर बिलियन हो तो यहाँ पे की 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 9। ठीक है, याद रखना जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन है ऑल क्वांटिटीज का, वो किसको क्या लेके चलते हैं हम? यूनिटी लेके चलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब जो मैंने ये बना रखा है, ये मकड़ी का जाला नहीं है। मैंने क्या बता रखा है कि आप मास परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास फ्रैक्शन में, जो मैंने आपको पीछे बता दिया वही मैंने इसको छोटी पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग टाइप की होती है, कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती। जो हमारी मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और उसके अलावा जितनी भी बच गई वो सारी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये याद रखना, ये PYQ आएगा। ठीक है, अब है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और मोलैरिटी सेम बात है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल जैसे मोलैरिटी है वैसे ही स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ के बारे में नीट में नहीं पूछा जाता, मोलैरिटी के बारे में पूछा जाता है। स्ट्रेंथ क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब चैप्टर के हम मेन पोर्शन की तरफ चलती हैं। मेन पोर्शन के बाद क्या है? मेन पोर्शन, वेट करो। ठीक है, मेन पोर्शन है मेरा ये क्या बोला मैंने? ये है, क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वो होती है हमारी मोलैरिटी। सही बात है। यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो
मोल से मोलैरिटी, अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, मोलैरिटी वॉल्यूम दी रखी है, तो हम निकाल पाएंगे, इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, ठीक है। बट अगर देखो इस वैसे तो ये लीटर होती है, अगर मिलीलीटर में हो तो अपॉन में ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, बट अगर मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब फिर डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। अब देखो हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय में ना, भाई आपका कोई दुश्मन तो आप क्या करते हो, चाय बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर पानी डालते हो, उसको आप उसकी कंसंट्रेशन को आप डाइल्यूट करो, किसके साथ, पानी के साथ करो, ठीक है। तो उसमें क्या बता रखा है कि रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि M1V1 से M2V2 गया, ये डाइल्यूशन हो गया, अगर इधर जाएगा तो क्या जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, इसका फॉर्मूला है M1V1 बराबर हो जाएगा M2V2 के। सिंपल ग्राफ निकालोगे आप, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है। अब स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन है, ये आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये नीट में नहीं पूछा गया है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। मोलैरिटी देखो यहाँ पे बताऊंगा आपको, मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो निकालेंगे रो इंटू 10, जो परसेंटेज दे रखी होगी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या बोला मैंने, रो इंटू जो आपको परसेंटेज दी मिलेगी अपॉन इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मिक्सिंग कर दी हमने, मिक्सिंग कर दी तो क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, समझ में आ गया। अब मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्वेंट इन kg। वही बात अगर ये ग्राम में हो तो ऊपर में 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ठीक है। देखो पेपर में ये है 2022 की बात है, क्या बात है, पेपर में दिया मिला 2 मोलर NaOH, मोलल, मोलल मतलब मोलैलिटी की 2 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट किस में है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। क्यों, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। बट अगर मोलर दिया मिले तो क्या करेंगे, 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट किस में होगा, अरे किस में होगा, मोलैरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, 2 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। अब हमें मोलैलिटी निकालनी, देखो जहाँ पे मोलैलिटी दे रखी हो, मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और मोलैलिटी दे रखा हो, तो कैसे, मोलैलिटी बराबर 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस mmg, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस mmd। ये मैंने क्या बताया, मोलैलिटी का रिलेशन, ये क्या है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, टोटल मोल फ्रैक्शन जो मास ऑफ सॉल्वेंट है अपन में 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वाला है 1000 m अपॉन 1000 रो माइनस mmd, ठीक है। फॉर्मेलिटी क्या है, एक टाइप की फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी हम किस में करते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी है, आर आ गया, मोलैरिटी में भी आर है, फॉर्मेलिटी में भी आर है, तो ये मोलैरिटी से इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है। फॉर्मेलिटी क्या थी, आयंस के अंदर मोलैरिटी प्रेजेंट होना। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन अ लीटर, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालनी है तो कैसे निकालूंगी, n इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स इंटू में n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता है, देखो अगर चार्ज गिवन हो तो वही हमारा n फैक्टर आ जाएगा, अगर एसिड्स में बात हो तो नंबर ऑफ H प्लस की जितनी कंसंट्रेशन उतनी आ जाएगी, बेस में हो तो OH जितने रिलीज हुए हैं, सोल्ट में जैसे कि ये टोटल 3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन कितना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, कितना रिडक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये 2 मोलर H2SO4 प्रेजेंट इन दिस, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, H2SO4 की कंसंट्रेशन निकालेंगे कि ये बताओ कितना SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कैल्शियम पे बात हो तो कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है तो 4 × 2 विच इज 8, ठीक है।
अब अगर हमने मिक्सिंग कर दी, अगर दो एसिड की मिक्सिंग कर दी, देखो सेम एसिड है, मिक्सिंग कर दी M1V1 प्लस M2V2, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। बट इस अगर मैं कहूँ मैंने बेस की कर दी तो बेस में भी सेम आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन N1 प्लस V1 प्लस V2। बट अगर मैं एक एसिड की कर रही हूँ एक बेस की कर रही हूँ तो दोनों का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा NaVa माइनस NbVb अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। सबको डन डन डन, सबको डन डन डन, ठीक है। एनसीईआरटी में एक बात है, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड एंड प्रेजेंट होता है टूथ डिके में। जब उसकी कंसंट्रेशन 1.5 से बढ़ा देंगे तो वो पॉइजन हो जाएगा, जैसे कि NaF किस में यूज होता है, रेट पॉइजन में, ठीक है। 35% है इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन एंटीफ्रीज में यूज होता है। याद रखो ये एनसीईआरटी की लाइन्स है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेन बोलो। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मेन चैप्टर। सबसे पहले सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले होता है सैचुरेट मतलब कि मेरा सैचुरेशन लेवल आ चुका है, मतलब कि नो मोर सोल्यूट एडिड, ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हुआ। अनसैचुरेटेड तो ऐड कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड मतलब हमें मोल्स ऐड करने हैं, कैसे करेंगे, उस टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके हमारे मोल्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये छोटा पार्ट है, इसको जल्दी से फिनिश कर देते हैं। सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, याद रखना सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक दोनों होती है, ठीक है। अब किस किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर डिजोल्व पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब याद रखो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो हमारे सॉलिड्स हैं और जो लिक्विड्स हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता रे, समझ में आया। अब टेम्परेचर का एक बहुत अच्छा इफेक्ट है। टेम्परेचर में क्या है, अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो बढ़ेगा, एंडोथर्मिक है तो वो इंक्रीज होगी, ठीक है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो वो डिक्रीज होगी। मतलब इसमें दोनों है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, किसमें, सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड में। बट अगर मैं बात करूं गैस की, मेन बात है यहाँ से, गैस की बात करूं, गैस में क्या है, याद रखना हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। सोलबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। लाइन है, एप्लीकेशन है इसकी, सॉफ्ट ड्रिंक दे आर प्रीफर्ड एट लो टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि इंक्रीज सोलबिलिटी ऑफ CO2, ठीक है। एक्वाटिक स्पीशीज ज़्यादा कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में रेदर देन द हॉट वाटर, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ लिक्विड तो सेम, लाइक डिजोल्व लाइक, वही है। नेचर ऑफ गैस क्या है, जो गैस ज़्यादा जल्दी लिक्विफाइबल हो जाएगी वो जल्दी से उसकी सोलबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। सोलबिलिटी ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की। ये क्या है हमारा हेनरी लॉ, क्या है, सोलबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, याद रखना अबोव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। आपने देखो होगा एट हाई एल्टीट्यूड जो हमारा प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से सोलबिलिटी कम हो जाती है। एक कंडीशन दे रखी है एनसीईआरटी में, अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है हमारी, उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, अनोक्सिया, मतलब पाल्पिटेशंस होने लग जाती है, हार्ट पाल्पिटेशंस होने लग जाती है, ठीक है। सोलबिलिटी ऑफ गैस मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोलर फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे, P इज इक्वल टू KHX, मतलब पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। जो KH है, KH की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, ये क्या है, एक हेनरी का कांस्टेंट है, ठीक है। P इज इक्वल टू KH की यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट, ये क्या है, हेनरी का कांस्टेंट है, ठीक है। अगर याद रखो टर्म्स ऑफ ग्राम और लीटर में दे रखा तो S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2, P इज इक्वल टू KHX, X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो सीधा बनेगा और ये स्लोप क्या देगी, हमें KH की वैल्यू देगी, ठीक है। याद रखो KH है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोलबिलिटी के। याद रखो 2024 का 2022 का PYQ है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। याद रखो सोलबिलिटी है, देखो क्या पीछे वाले का क्या पढ़ा, सोलबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। ये रट्टाबाजी की कोई बात है नहीं है। याद रखो डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH एट सेम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम हीलियम का और आर्गन का, हीलियम और आर्गन का मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब है कुछ इसकी लिमिटेशंस क्या है कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो हम इसको लगाएंगे नहीं, ये नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन में ये नहीं होता,
ठीक है। अब कुछ इसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले स्कूबा डाइवर की क्या, वो बैंड्स में सफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? जब वो सरफेस की तरफ आते हैं, वही बात जो मैंने पीछे बताया नोक्सिया की। ठीक है, अब वो बैंड अवॉइड करने के लिए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है, बैंड अवॉइड करने के लिए वो लिक्विड हीलियम का यूज़ करते हैं। हीलियम की कंसंट्रेशन है 11.7, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है 56.2 एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 32.1%, याद रखना। ठीक है, हीलियम है सबसे ज़्यादा कम सोलिबिलिटी होती है उसकी ब्लड में। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? पी नॉट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू काई ए। ठीक है, ये देखो, ये ना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। आप ये मत सोचना कि ये स्किप कर दिया, नहीं। ठीक है, अब वेपर प्रेशर क्या होता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर देखो, वीटी सर हैं हमारे, वीटी सर हैं जो अब संकल्प पे पढ़ाते हैं, उनसे ट्रिक पे याद रखो। वीटी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, बॉइलिंग पॉइंट के और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के वो क्या हो जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वोलेटाइल मतलब वेपर जल्दी फॉर्म कर लेंगे, नॉन वोलेटाइल मतलब वेपर जल्दी फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, मैंने आपस में मिक्स किया, तो जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएंगी तो मेरा वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो जो मेरा पहला वाला है उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता? सरफेस एरिया पे, मास पे और वॉल्यूम पे, इन पे डिपेंड वेपर प्रेशर नहीं करता। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या है? P इज इक्वल टू पी नोट ए काई। काई ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट ए। ठीक है, अब ये ग्राफ समझना, मैंने क्या बोला? अगर मेरा काई ए 0 है तो मेरा काई भी 1 है, मेरा डायरेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ गया? पी नोट ए। यहाँ पे मेरा अपोजिट है, काई ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 था, तो ये पी बी की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, पी बी नो। ये बीच वाला क्या है? अब याद रखो, जो ऊपर है वो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें क्या बताता है? हमें वो इन दोनों का बीच का गैप हमें बताता है उनका बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक आई एम करेक्ट, ये बॉइलिंग पॉइंट ही बताता है। यस, बॉइलिंग पॉइंट ही बताता है। ठीक है, देखो, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये ग्राफ है, ये भी आप याद रख लो, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा, ऊपर वाला ग्राफ दे रखा है। ठीक है, काई भी क्या है? कंपोजिशन है, लिक्विड फेज के अंदर उनकी कंपोजिशन है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहला आइडियल सॉल्यूशन जो कि रोट लॉ को ओबे करता है, कोई भी बिल्कुल सेम अट्रैक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल जैसे वे ऊपर वाला है वैसे ही सेम है। डेल्टा एच और डेल्टा वी इसमें क्या है? उग जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नॉन आइडियल मतलब ये दगाबाज है, नॉन आइडियल मतलब रोट लॉ को ओबे नहीं कर रहा। इसमें दो केसेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? देखो, ऊपर वाले क्या है? डेल्टा एच डेल्टा वी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें डेल्टा एच डेल्टा वी 0 नहीं होगी, जो हमारी डेल्टा एस मिक्सिंग है वो बड़ी हो जाएगी 0 से, डेल्टा जी इसमें हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें सेम बिल्कुल भी नहीं रहती। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहला इसका है पॉजिटिव डेविएशन, है ना? पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? यस, यहाँ पे है, ये रहा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? देखो, आइडियल सॉल्यूशन एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन, टोलिन। आइडियल जो कि रोट लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, नॉन आइडियल मतलब ओबे नहीं करा, डेल्टा एच डेल्टा वी 0 नहीं होंगे। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड बी बी। ठीक है, तो जो हमारा पी है वो बड़ा होगा, सही बात है। डेल्टा एच और डेल्टा वी भी बड़ा होगा 0 से। यहाँ पे देखो मैं बढ़ा रही हूँ, फिर ये देखो ऐसे याद रखो, नेगेटिव में उल्टा काम करेगा या नीचे ले जाएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर ले जाएगा, तो देखो सब में ऊपर है। ऐसे यहाँ बता रहा है मैं बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है कम, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, याद रखना। नेगेटिव डेविएशन में क्या है? ये कम हो जाएगा, ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड एनिलीन एसीटोन।
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। एजियोट्रोप क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल डिस्टिलेशन से। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं? जो कि ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करे, जैसे कि इथेनॉल और वाटर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं? जो कि नेगेटिव डायरेक्शन को शो करे, जैसे कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ठीक है, ठीक है। अब है रोल्ट लॉ। एक स्पेशल पैराग्राफ बना रखा है एनसीईआरटी में, क्या है? रोल्ट लॉ स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, रोल्ट लॉ क्या था? P इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए। हेनरी लॉ क्या था? P इज इक्वल टू की एच एक्स। अब याद रखो काई काई, ये वाला सेम है, ये काई ए सेम है। जब when के एच डिफर फ्रॉम पी नोट ए, then at this phase Rolle's law becomes special case of Henry when K's differ from P naught A, ठीक है। अब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। जल्दी जल्दी चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। साइज पे इनका कुछ भी, मतलब कुछ भी कर लो, ये कुछ भी चेंज नहीं होगी। चेंज कब होगी? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे ही डिपेंड होगी, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं RLVP की, रिलेटिव लॉन्गलिंग इन वेपर प्रेशर। P नोट ए क्या है? याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। याद रखो ये फॉर्मूला, देखो इसको हटा देती हूँ। P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इंटू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ये क्या है? सिंपल मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, सिंपल हो गया। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसे कि N1 बहुत ज़्यादा बड़ा है तो Chi2 की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, डेल्टा P की भी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। बॉइल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं। मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ये माना मैंने TP का सॉल्वेंट का, ठीक है। फिर मेरा सॉल्यूशन है, ये मैंने इसका मतलब बीच वाला फेज बना लिया। डेल्टा TP बराबर होता है Kb इंटू M। M क्या है? मोलैलिटी। मोल Kb क्या है? मोलर एब्ल्यूस्कोपिक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, नेचर पे डिपेंड करेगी। अब के की वैल्यू निकाली है MRT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। Kb की वैल्यू है किलो मोल पर kg, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्राफ दे दिए तो इसमें पूछ लिया, तो जिसकी ज़्यादा, सब में ना ये 3, ये वाला ज़्यादा है तो ये सब में 3 to 1 3 to 1। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Kb की वैल्यू होती है 0.52, ठीक है। अब इसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है? मेरा यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट आ रहा है, ये हो गया, ये मेरा सोल्यूशन है, ये बिल्कुल पीछे आ गया, ठीक है। इसका गैप निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। याद रखना जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का आपके पास ज़्यादा है, उसमें क्या था? वॉल्यूम वाले में क्या था? सॉल्यूशन का ज़्यादा था, इसमें क्या? सॉल्वेंट का ज़्यादा, ठीक है। और सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का ज़्यादा है तो हम माइनस करके निकालेंगे। पीछे वाले में ऐसा नहीं था, पीछे वाले में क्या था? डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। डेल्टा DF KF इंटू M, सेम M क्या है? मोलैलिटी है, ठीक है। इसको वो क्या था? इब्लूस्कोपी, क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1.86, ठीक है। यही बात हो गई मोलैलिटी। K इज इक्वल टू RT स्क्वायर 1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। ये क्या था? ये क्या थे? वेपराइजेशन, और ये क्या है? फ्यूजन, ठीक है। अब देखो ये कुछ ग्राफ दे रखे, इसमें पूछेगा डेल्टा TF CBA फ्रीजिंग, अगर मोलैलिटी CBA फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट हो जाता है ये बच्चों के लिए। क्या बोल रही हूँ मैं? क्या बोल रही हूँ मैं? साइंस, देखो मैंने क्या कहा? फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, यह अपोजिट करेगा। अगर इनका 3 बड़ा है तो मेरा 1 बड़ा होगा, 1 2 3, ठीक है। देखो मोलैलिटी डेल्टा TP डेल्टा TF बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर होता है, बट फ्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। लास्ट कंसंट्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप ऑस्मोसिस। सोलवेंट पार्टिकल सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे, हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है? मोलैरिटी, मोलैरिटी उसमें क्या था? मोलैलिटी, इसमें क्या है? मोलैरिटी। R क्या है? 1/12, ठीक है। अगर बराबर होंगे तो आइसोटोनिक, अगर एक ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरटोनिक, और ये वाला बड़ा हो जाए तो हाइपोटोनिक। हाइपर में श्रिंक हो जाएगी, हाइपो में स्वेल हो जाएगी, ठीक है। देखो ये हो गया, वॉल्यूम ले गया आपके बारिश में।
रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ सोलवेंट अपोजिट टू ऑस्मोसिस, ठीक है, अपोजिट टू ऑस्मोसिस। यहाँ पे मेरा प्रेशर ज़्यादा है पाई से। एनसीईआरटी में क्या है, पाई बेस्ट क्वालिटी है, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी इज यूज इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डिटरमाइन मोलर मास, हम इनका भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, रो श्रिंक, ठीक है, ये याद रखो आप, रिजल्टिंग पर फिनेंस होती है, सो ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाए हमारे बॉडी में तो उसमें क्या कहते हैं हम, एडिमा, ठीक है, ठीक है। वेंटो फैक्टर क्या है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें तो 1 हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से कम हो सकती है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। अगर डिसोसिएशन में तो 1 से ज़्यादा होगी, एसोसिएशन में होगी 1 से कम, ठीक है। आई क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन में 1 के बराबर हो जाएगी, और एसोसिएशन में स्ट्रॉन्ग बोल रही हूँ मैं तो 1/n के बराबर हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं वीक सोल्यूशन बोलूँ तो डिसोसिएशन में आई इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, और एसोसिएशन में आई इज इक्वल टू 1 + n-1/n अल्फा, याद रखना, ठीक है। अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में लिया जाता है, जैसे कि अपन में 100 कर देंगे, परसेंटेज में दिया मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में लेना है, ठीक है। हर क्वांटिटी में आगे सिर्फ आप आई लगा दो, ये आपका वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, याद रखो, बहुत ज्ञान है। ज्ञान क्या है, आई की वैल्यू बढ़ेगी, RLP बढ़ेगा, डेल्टा टी भी बढ़ेगा, डेल्टा TF भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अपोजिट चलेगा, ठीक है। Hg2Cl2 को तोड़ोगे ना तो आप बच्चे याद रखते हैं 4 बनेंगे, नहीं पर 3 बनते इसमें। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा, एसोसिएशन में 1 से कम। यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कल मैं कोशिश करूंगी कि आपको 12th के दोनों चैप्टर की कंबाइंड वीडियो में आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय।